संतोष जी के माध्यम से जो हमारा आईसीआर इंडियन रिसर्च काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंटिस्ट का काउंसिल है, ये लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है और हमको बोला कि अभी ये प्रोडक्ट आपको धन्वंतरी के माध्यम से किसानों तक लेके जाना है। जाओगे आप सब लोग? तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं हमारे संतोष सर को बुलाना चाहूँगा, जो कि आज नेमारिच और सिल्कोरिच ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद में हम जो बोलते हैं कि कौन पीके दिखाएगा आरपीएस, वही बोलेगा ऑर्गेनिक। तो संतोष सर आज बोलते हैं कि मैं भी आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, जो पहले खुद पीके दिखाऊंगा, उसके बाद में आप पी लो, चलेगा ना? ओके, तो संतोष सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो 4 प्रोडक्ट आज अभी लॉन्च हुए हैं, जिसमें सबसे पहला था सॉइल गार्ड, आरपीएस सॉइल गार्ड। जैसे हम आरपीएस 76 बोलते हैं, वैसे ही आरपीएस सॉइल गार्ड, क्योंकि ये सॉइल गार्ड जो है ये फफूंद और जीवाणुओं का मिश्रण है, जिसमें हमने करंज नीम का एक्सट्रैक्ट डाल के उसकी एक्टिविटी बढ़ा दी है, जिसके कारण आरपीएस जो नाम है, रिजेन्युएटर ऑफ प्लांट एंड सॉइल, पौधों के जड़ों में जो सड़न पैदा हो रही है या फिर पौधों के जड़ों में कोई कीट लगी है, तो उन दोनों के लिए हम आरपीएस सॉइल गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नाम भी उसका सॉइल गार्ड रखा है, रिजेन्युएटर फॉर प्लांट एंड सॉइल विथ सॉइल गार्ड। ओके, दूसरा था वो स्टिकोरिच था। स्टिकोरिच आपको मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के स्टिकर दिखाई देंगे, लेकिन ये हमारा सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक स्प्रेडर है। नॉन आयोनिक के होने से कारण जब भी हम किसी भी फसल के ऊपर उसको छिड़काते हैं तो फसल के हर एक हिस्से में वो पहुंच जाता है और अपने साथ में हमने जो डाली हुई दवाई को भी लेके जाता है। तो दवाई जब भी हम कोई छिड़कते हैं तो वैज्ञानिकों का कहना ऐसा है कि 70% दवाई हर बार वेस्ट जाती है। तो जब भी हम स्टिकोरिच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के पत्तों में ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाएगी। तीसरा जो प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो है सिल्कोरिच। सिल्कोरिच का एब्रीवेशन ऐसा है, सिलिकॉन रिच। पौधों के बढ़ोतरी के लिए जितने भी खाद्यान्न लगते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, स्फुरद है, पलाश है जिसको हम पोटैश बोलते हैं, और अलग तरह के सूक्ष्म अन्नद्रव्य है जिसमें हम बोरॉन है, कैल्शियम है, उसी प्रकार से सिलिकॉन ये भी है एक अन्नद्रव्य है कि जो पौधों की बहुत जरूरी है। पौधों की बढ़ोतरी में, पौधों की कीड़ों के खिलाफ, रोगों के खिलाफ जो अंदरूनी ताकत है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो सिलिकॉन का रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो भी सिलिकॉन मिलता है, वो सिलिकॉन पत्तों में उस तरह से पेनिट्रेट नहीं होता है कि जो पत्ते उसको एब्सॉर्ब कर सके, अपने अंदर ले सके। तो इस सिलिकॉन का जो सोर्स है वो अमेरिका से है। अमेरिका के माइन से ये निकलता है। अमेरिका के माइन से निकलने के बाद ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, हमने धन्वंतरी ने उसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे बड़े 2 लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे प्रोडक्ट में। सबसे पहले सिल्कोरिच के बाद ओमरी लिस्टेड लिखा हुआ है। मेरा ये कहना है, मेरा ये दावा है, ओमरी लिस्टेड दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट है, थोरात सर यहाँ पे बैठे हैं कि जो कम से कम 4 से 5 कंट्री में खुद कंसल्टेंसी करते हैं। कभी भी हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो जिस तरह हमारे देश में 28 अलग अलग कंपनियां ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करके देती है, जिसमें आईएमओ है, जिसमें कंट्रोल यूनियन है और जिसमें हमारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, वो इकोसर्ट है, एंडोसर्ट है। ये जो पूरी कंपनियां जो ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड करके देती है, सर्टिफाई करके देती है, पूरे विश्व की एक इंस्टीट्यूट है जो वो मटेरियल सही में ऑर्गेनिक है कि नहीं ये दिखाता है। वो इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनिक मटेरियल रिव्यू इंस्टीट्यूट। ये दुनिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो दुनिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का रिव्यू करके उसको ओमरी लिस्टेड में लाता है। आज भी आप ओमरी की लिस्ट अगर देखोगे तो उसमें आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखोगे, जहां से हमने ये लिया है। हमारा सोर्स ही ओमरी लिस्टेड है। और दूसरा है यूएसडीए ऑर्गेनिक, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो ऑर्गेनिक का लोगो है वो भी उसके ऊपर है। ऑलरेडी ऑर्गेनिक अप्रूव हुआ है अमेरिका में, तो इंडिया में भी ये अप्रूव हुई है। तो इंडिया में अप्रूव होने का ये ओमरी लिस्टेड और यूएसडीए ऑर्गेनिक है। इसमें बेस है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो 85% है, बाकी उसमें एडजुवेंट डाले हैं। और ये काम क्या करेगा? सबसे पहले है सिल्कोरिच।
क्यों इंट्रोड्यूस किया, अभी अभी ही क्यों किया? लास्ट ईयर आप सब ने देखा होगा पूरे देश में मकई के फसल के ऊपर एक कीट आई है जिसको फॉ बोलते हैं, फॉल्स आर्मीवर्म, अमेरिकन, जिसको हम लश्करी कीट बोलते हैं। ये जब भी किसी फसल के ऊपर आती है तो एक एक पौधे के ऊपर आपको 500-500 कीटे दिखाई देंगे। इतने बड़े इसमें इसका अटैक होने के कारण अगर आपको भी हमारा कैटल रिच लिक्विड अभी हालांकि किसी पोल्ट्री ओनर के पास लेके गए हो क्या? हेलो, पोल्ट्री ओनर पिछले 1 साल से पूरी तरह से परेशान है, चाहे वो लेयर में हो या ब्रॉयलर में हो, क्योंकि मक्के के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 12 या 14 रुपए किलो में मिलने वाली मक्का इस साल 28 रुपए किलो में मिल रही है। तो फीड की कॉस्ट बढ़ने के कारण पोल्ट्री ओनर पूरी तरह से परेशान है और इसका एकमात्र कारण है यह है फॉल्स आर्मीवर्म। आप यहां पे देखोगे ये जो कीट है, ये कीट ने अभी पूरे देश में जहां जहां पे मेज की फसल है, मक्के की फसल है, उसके ऊपर अटैक किया हुआ है। ये किसी भी कीटनाशक को अभी दाद नहीं दे रही है, किसी भी कीटनाशक से ये मर नहीं रही है। पिछले साल हमारी गवर्नमेंट परेशान है, जो भी लेबल क्लेम में इंसेक्टिसाइड नहीं है वो भी अभी रेकमेंड करना शुरू हो गया है कि किसी भी तरह से इस पे कंट्रोल लाओ। सिल्कोरिच हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया? अपने कंपनी ने सिल्कोरिच इंट्रोड्यूस करने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ये कीट किसी भी कीटनाशक से नहीं जा रही है, लेकिन अगर हम किसी भी मक्के के फसल के ऊपर, जिस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ट्रायल लिया हुआ पौधा है, ये ट्रायल लिए हुए पौधे के ऊपर जब भी सिल्कोरिच पूरी तरह से ऊपर पत्तों के ऊपर छिड़क जाता है तो सिलिकॉन पत्तों के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। जब ये कीट इस पत्ते को खाने की कोशिश करती है तब उसके स्किन को सिलिकॉन अटक जाता है। सिलिकॉन आप देखोगे धान वाले छत्तीसगढ़ के किसान है, यहाँ पे हमारे देश में धान की फसल में कोई भी रोप डालने से पहले, बीजों बुआई करने से पहले हम पहले क्या करते थे? घास को जलाते थे, क्योंकि जलाने के बाद जो ऐश निकलती है उसमें सिलिकॉन ज्यादा होता है। सिलिकॉन अगर प्लांट के अंदर चला गया तो वो इतना कठिन हो जाता है, टनक हो जाता है कि वो किसी भी तना छेद को अटैक करने नहीं देता है। सिलिकॉन का यही रोल है। सिलिकॉन मक्के के ऊपर, कौन से भी सब्जी के फसल के ऊपर, कपास के ऊपर जब भी आप छिड़काओगे तो पत्ते के हर एक हिस्से में सिलिकॉन पहुंच जाएगा। सिलिकॉन जैसे ही कोई भी कीट के त्वचा को स्पर्श कर देता है, टच कर देता है, जैसे ही सिलिकॉन, क्योंकि आपने कोई भी कीड़े के अगर स्किन को देखा होगा तो वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है ना, तो जब भी सिलिकॉन उसको टच कर देता है तो स्किन में कट आ जाता है, स्किन कट जाती है और सिलिकॉन उस कीट के अंदर का पूरा पानी निचोड़ के लेता है। तो पूरा पानी बॉडी के अंदर का जाने के कारण वो कीट वहां पे मर जाती है। तो इसीलिए सिल्कोरिच जहां जिस भी क्षेत्र में आपको कपास हो, मक्का हो या कौन सी भी सब्जी की फसल हो, फ्रूट्स की फसल हो, आप उसके ऊपर उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और ये 100% ऑर्गेनिक है। दूसरा मैं अभी यहाँ पे बात करूंगा दूसरे फसल की, कि जो नेक्स्ट, यस, ये आप देखोगे टोमेटो चिली। ये चिली का मैंने क्यों डाला है? आंध्रा से यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, सम पीपल्स फ्रॉम आंध्रा एंड तमिल, दोज हैविंग अ मेन क्रॉप ऑफ अ चिली. And on chili, there are certain types of a sucking pest, aphids, jassids, thrips, whiteflies, and those are causing agent for viral diseases. मुझे कल एक ने सवाल पूछा था कि चिली लगाने के बाद तुरंत 15 दिन के अंदर उसमें मकोड़ी आई है, मकड़ा आया है, कि जैसे पत्ते पूरी तरह से सूख जाते हैं और पूरी पौधा बैठ जाता है। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा, ट्रांसप्लांटिंग के बाद यानी कि रोपाई के बाद तुरंत 10 या 15 दिन में पहला अगर एक छिड़काव आप सिल्कोरिच का करते हो तो रस चूसने वाले जो भी कीट आते हैं, जिसमें महुआ हो, सफेद मक्खी हो या फुलकीड़ हो, तो उसका प्रादुर्भाव आपके यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे बुल्ढाना, अकोला और यूपी से भी बहुत से किसान हैं कि जिनके यहाँ पे कपास की फसल भी बहुत मात्रा में है। गुलबर्गा से यहाँ पे किसान आए हैं। उन सब के लिए मैं ये कहूँगा, कपास के फसल के ऊपर भी बहुत से रस चूसने वाले कीड़े आते हैं और लास्ट 3 साल से जो कीड़ हमें ज्यादा तकलीफ दे रही है वो है पिंक बोलवर्म। ये दोनों कीड़ और रस चूसने वाले कीड़ों के लिए भी सिल्कोरिच का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा शेड्यूल है ये पीपीटी में आपके पास दिया गया है, आप उसका पूरी तरह से पहले पढ़िए और उसके बाद ही इस दवाई का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है नेमारिच।
नेमारिच भी आपने देखा होगा, सिल्कोरिच में मैंने दिखाया था कि सिल्कोरिच में जिस तरह से ये दो लोगो हमारे धन्वंतरी के साथ जुड़ गए हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोगो है, ओमरी ऑर्गेनिक मटेरियल रिव्यू इंस्टीट्यूट यानी यूएसडी ऑर्गेनिक। उसी तरह से जिस तरह से कल हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था कि पाटिल सर ने हमारे सामने पूरी तरह से हम सबको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन जब पूरे स्टेट में बनाई जा रही है तो धन्वंतरी पहली कंपनी है कि जिन्होंने सबसे पहले गाइडलाइन सबमिट की है। उसी तरह मेरा आज इस विचार मंच से आप सबको एक दावा है। देखिए, जिस तरह से सिल्कोरिच के ऊपर दो लोगो मायने रखते हैं, उसी तरह से नेमारिच के ऊपर भी ये दो लोगो मायने रखते हैं। ये है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिस संस्थान में मैंने 7 साल काम किया है। ये जो लोगो है ये हमारे देश के खेती में सबसे बड़ा मायना रखता है। और मेरा आज इस विचार मंच से दावा है, धन्वंतरी देश की पहली कंपनी है कि जिस कंपनी ने देश के सबसे बड़े संस्थान के साथ कोलैबोरेशन करके प्रोडक्ट लाया है। दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो पूरे देश में नहीं है। नेटवर्क करने वाली पूरे देश में दूसरी एक भी कंपनी नहीं है कि जिसने देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोडक्ट लाया है। ये भी प्रोडक्ट लाने के पीछे एक ही मकसद है, वो है सफेद गिडार, जिसको महाराष्ट्र में हुमनी कहते हैं और अंग्रेजी में व्हाइट ग्रब कहा जाता है, जो रूट को खाता है। रूट को खाने के कारण गन्ने का पूरा पौधा, पेड़ का किसी भी फल का पूरा पौधा, सब्जियों का पूरा पौधा सूख जाता है और किसान परेशान हुआ है। कोई भी दवाई इसके ऊपर असर नहीं कर रही है, लेकिन नेमारिच जो हमने नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ये बैंगलोर स्थित संस्था है जो आईसीआर के अंडर आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है और वो टेक्नोलॉजी लेने वाली धन्वंतरी एकमात्र नेटवर्क कंपनी इंडिया में है। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी आप व्हाइट ग्रब के साथ साथ आने वाले दिनों में हम और भी आपको गाइडलाइंस देंगे। बहुत से कीड़ों के ऊपर भी ये दवाई बहुत अच्छी तरह से चलती है। जहां पे आपको शुरू में गन्ने की रोपाई होने के बाद, गन्ने की लागत होने के बाद अगर आपको ये व्हाइट ग्रब का इंसिडेंस नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा लगता है तो आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम ये पैकेट है। देखिए, दूसरी बात यह है कि खाली मैंने स्लाइड पे नहीं लिए हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी ये दो लोगो है। गवर्नमेंट के जो दो लोगो है वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी है। तो ऐसी बात नहीं कि खाली यहाँ पे दिखाया है, ये कोई भी किसान के पास या कोई भी वैज्ञानिक के पास लेके जाओ, ये दो लोगो हमारे ज्यादा मायने रखेंगे। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी हमने ली है, तो किसान के पास जाते समय किसी भी तरह से हमारे मन में कोई शंका आने के कोई कारण नहीं है। तो 1 एकड़ में अगर शुरू में आपको देना है, इंसिडेंस बहुत कम है या शुरू में लागत हुई है, इंसिडेंस आना नहीं चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो 1 एकड़ आपको 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में सिंचाई के साथ में आप दे सकते हैं, लेकिन जमीन में नमी होना जरूरी है। आप बोलोगे कि सिंचाई के साथ नमी चली जाएगी, लेकिन मेरा ये कहना यह है कि अगर बारिश हुई है, आपके पास ठिबक सिंचाई है, आपके पास कोई और तरीका है सिंचाई देने का, नमी जितनी ज्यादा रहेगी उतने नेमारिच के रिजल्ट हमारे ज्यादा आएंगे। नेमारिच मतलब नेमेटोड रिच, नेमेटोड जो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड है, जो कीटों को मारने की ताकत रखते हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया है, नेमारिच, नेमेटोड रिच। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप शुरू में 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 1 किलो दे सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको लगता है कि इंसिडेंस ज्यादा आ रहा है तो आप 2 से 3 किलो तक भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ में आया ये प्रोडक्ट? स्टिकोरिच समझ में आया? सॉइल गार्ड समझ में आया? सिल्कोरिच समझ में आया? अभी सिल्कोरिच जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दो बैग लाए हैं। बैग पूरी तरह से यहाँ पे है। आप जाते समय हर एक कोई शुरू में यहाँ से स्टॉक से फ्रेंचाइजी में जाएगा, फ्रेंचाइजी से आपके पास आएगा। जिनको मकई में या कपास में तुरंत कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, वो अपने साथ भी प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। वो स्टॉल लगा है, गुरु सर उसके बारे में आपको बोल देंगे। ये सिल्कोरिच क्या है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये 100% ऑर्गेनिक है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो पाउडर है, ये आप भी पी के दिखा सकते हैं, खाली मैं भी नहीं, तो आप भी किसी भी किसान के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि सही में ऑर्गेनिक है क्या, तो आप भी पी के दिखा सकते हैं। जब हम इस विचार मन से ये बात कह रहे हैं, आज पूरे देश से आए